तो कान रस कहते हैं कानों में रस बोलती हुई आवाज, या कान रसिया उनको कहते हैं जो मौसीकी से बहुत ज्यादा दिलचस्पी देते हैं, और जहां कहीं वो अच्छी आवाज सुने तो उनको ऐसा जुनून होता है कि वो महव होकर उसी में गुम हो जाते हैं और दीनों दुनिया को भूल जाते हैं। अब कानरस गुलाम अब्बास की किताब भी है। पहला मजमुआ जो था इनका, अफसानवी मजमुआ, मैंने बताया था कि 1948 में शाया हुआ। यहाँ पे आपको हिंट भी बता दूं कि पाकिस्तान बनने के एक साल बाद 1948 में लाहौर से शाया हुआ था। दूसरा मजमुआ इनका 1960 में शाया हुआ था, और तीसरा जो कानरस था, जो आखिरी मजमुआ था, ये 1969 में शाया हुआ था। अब अगर कानरस की बात करें तो इस अफसाने के शुरू में भी जो हैं गुलाम अब्बास वो खुद बताते हैं कि जो कुछ लोग होते हैं वो जब कहीं पे कोई मौसीकी सुने, कोई आवाज सुने, चाहे वो खुद कितने भी बेसुरे क्यों ना हो, तो उनको कुदरती लगाव होता है, वो उस सुरीली आवाज पर जान देते हैं। उस राग को देखते ही उन पर जादू का सा असर हो जाता है, और रफ्ता रफ्ता वो उसके इतने आदी हो जाते हैं जैसे कि उसका उन्हें नशा लग जाए। तो दरअसल मौसीकी, जिसे लोग रूह की ग़िज़ा कहते हैं, वो गाने बजाने वाले लोगों के लिए नशा बन जाती है, या कान रसिया वो बन जाते हैं। कहानी इसकी, किरदार इसके बहुत सादा हैं कि किरदारों में फ्याज ले लें, उसकी बीवी असगरी। अच्छा, वाजे रहे कि फ्याज जो है वो तालीम हासिल करने के लिए उसका बाप जो है उसे दाखिल करवाता है। दो बच्चियां थी उसकी, नजमा और सलमा, और वो एक फकीर जो था, हैदरी। थीम इसका क्या है कि कोई भी जुनून या किसी भी चीज की तरफ हद से ज्यादा रगबत जो है इंसान को तबाही के दहाने तक पहुंचा देता है। अब कहानी जो है इसमें ये बताया गया है कि किस तरह लोगों का जज्बाती इस्तेहसाल करके, ये जज्बाती ब्लैक मेलिंग के जरिए बुरे कामों पे लगाते हैं, या एक शरीफ खानदान को कैसे वो तवाइफों की तरफ लेके जाते हैं। प्याज जो है जब छोटा था तब ही उसे मौसीकी की तरफ बहुत ज्यादा रगबत थी। जहाँ कहीं नात होती, महफिल मिलाद होती, या स्कूल की असम्बली में उससे नात पढ़ाई जाती तो वो बहुत शौक से पढ़ता। अब उसका वालिद, जैसा कि आम घरानों में रूटीन है, कि वो मौसीकी को नापसंद करता था, लेकिन मिलाद में, किसी महफिल समाम में, स्कूल की असम्बली में उसको पढ़ने देता था। और जो फ्याज है उसकी समझे दिल की मुराद पूरी हो जाती थी। वो बहुत शौक से ऐसी महफिलों में जाता था और उनसे लुत्फानंदोज होता था। खास तौर पे स्कूल के जमाने में जब वो असेंबली में एक नात पढ़ता था और सारे बच्चे उसके पीछे उस नात के मिसरे दोहराते थे, तो उसे ऐसा लगता था कि उसने सब हासिल कर लिया। लेकिन हालात और कुछ बाप की सख्ती और उसका ख्याल रखने की वजह से ये शौक धीरे धीरे दबने लगा। स्कूल की तालीम जो है वो खत्म हुई, बाप ने उसे कॉलेज में दाखिल करवा दिया। कॉलेज में दाखिले से पहले उसकी वालदा की वफात हो चुकी थी। अब कॉलेज में एक आज़ाद फजा मिली तो उसका वो मौसीकी का जो शौक है वो थोड़ा सा बढ़ा। फयाज ने कॉलेज की बज़्म अदब और वहाँ पे होने वाले जो मौसीकी के मुकाबले थे उनमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वहाँ पे रहते रहते एक रात जब वो सोया हुआ था तो उसके मुंह से कुछ फिक्रे निकल रहे थे जो उसके वालिद ने सुने। तो उसे ये लगा कि मेरे बेटे पर कोई जिन का, कोई परी का कोई साया या कोई जादू वादू हो गया है, जो ये बेमानी सी आवाजें बोल रहा है। हालांकि वो तो मौसीकी गा रहा था। तो उसने उसकी शादी कर दी। यानी अवाइले कॉलेज में एफए के दौरान तकरीबन उसकी शादी हो गई। उसकी बीवी असगरी बहुत सुगड़ थी और फ्याज को उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई। दोनों मियाँ बीवी की अच्छी गुजरने लगी।
कॉलेज के तीसरे साल फयाज के वालिद की वफात हो गई। वहां पहले ही वफात हो चुकी थी। अब फयाज आजाद था, लेकिन फयाज एक ईमानदार बंदा था। उसने शाम को लोगों के घरों में जाके ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी और हर नौकरी जो भी उसे मिली वो उसने करना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता उसे क्लर्क की अदना दर्जे की जॉब मिली और उसकी मेहनत और उसकी हिम्मत और उसके काम को देखते हुए उसकी तरक्की हुई और वो हेड क्लर्क बन गया। कहानी जहां से शुरू होती है वो उसी दौर की कहानी है। अब फयाज तमाम क्लर्कों और स्टाफ के जाने के बाद दफ्तर में आधा घंटा घंटा गुजारता और बैठकर सारे हिसाब की जांच पड़ताल करता। इससे क्या होता कि उसका वक्त तो ज्यादा लगता, लेकिन वो मुतमईन हो जाता और उसके काम में से कोई गलती नहीं पकड़ सकता। जब वो शाम को दफ्तर से निकलता तो बहुत थक चुका होता था, तो वो रास्ता इख्तियार करता जो सरसब्ज था और जिसकी साइडों पे लोगों का ज्यादा हजूम नहीं होता, यानी वो बाग की तरह एंजॉय करता हुआ घर आता था। तो एक दिन जब वो इसी तरह उसे ज्यादा देर हो गई, वो चलता हुआ आ रहा था, तो उसे बिजली के खंबे के नीचे एक फकीर नजर आया जो एक साज बजा रहा था। प्यास ने बहुत अरसे के बाद वो मौसीकी सुनी तो वो बिल्कुल महव हो गया। जब फकीर ने वो बंद करना शुरू किया साज, उसे अंदाजा हो गया कि फयाज एक जुनून के आलम में उसे सुन रहा है। उसने फयाज से कहा कि साहिब कोई नजराना, कोई इनाम। फयाज ने जेब में हाथ डाला और किस्मत की खराबी की उसकी जेब में सिर्फ एक चवन्नी की दवन्नी पड़ी थी। उसे ये देते हुए फकीर को शर्म आई। उसने उसे कहा कि इस वक्त मेरी जेब तो खाली है, लेकिन अगर आपने खाना खाना है तो मेरे घर आ जाएं, मैं आपको खाना खिला देता हूँ। हैदरी ने कहा, मैं वाकई भूखा हूँ और मैं आपके घर जाना चाहता हूँ। जब वो उसे लेके चल रहा था तो रास्ते में उसने सवाल करने शुरू कर दिए, जैसे बंदा अपनी वो जगह बनाता है कि तुम्हारी जॉब क्या है, तुम्हारी बच्चियां क्या हैं, और बेटियों के नाम पे उसने कोई फिक्रा बोला जो प्याज को समझ नहीं आया। फ्याज ने उसके सवालों से बचने के लिए उससे सवालात शुरू कर दिए और उससे उसे पता चला कि ये एक फकीर है जिसने मौसीकी की तरबियत हासिल की है और बहुत माहिर है। फ्याज उसे घर ले आया, उसे खाना खिलाया और उसके साज को बजाने लगा। कहानी काफी तवील है, आप लोग खुद पढ़ें तो ज्यादा अच्छी रहेगी, और मैं अक्सर कहती हूँ कि आप अफसाना समझने के बाद असल या ओरिजिनल टेक्स्ट जो है उसको लाजमी पढ़ा करें। तो फ्याज को हैदरी ने मौसीकी की तालीम देने लगी और रिश्तेदारी उसने बना ली उनसे कि असगरी उसकी बेटी हो गई और वो उसकी पोतियां हो गई। घर वालों ने जब उस मोहल्ले वालों ने जब उस मौसीकी का शोर सुना, वो हर वक्त जो साज की आवाजें आती थी तो उन्होंने मालिक मकान से शिकायत की। मालिक मकान ने फ्याज को मौसीकी रोकने को कहा। फ्याज ने हैदरी से बात की और हैदरी ने कहा, यहाँ तो किराया भी 15 रुपए है और बहुत ज्यादा है, मैं आपको ऐसा मकान दिलवाऊंगा जो इससे बड़ा होगा, खूबसूरत होगा। और वो फ्याज को मकान दिखा के आता है और फ्याज को मकान पसंद आ जाता है। और उस मकान के पसंद होने की फ्याज को ज्यादा वजह ये भी लगती है कि हैदरी कहता है यहाँ पे कोई इतराज नहीं करेगा, तुम जितनी मर्जी मौसीकी की तरबियत लो। वो वहां आते हैं। दिन वो मुंतखब किया जाता है जब फ्याज का बहुत ज्यादा काम होता है। 3 बजे के करीब वो उस इलाके मकान में शिफ्ट होते हैं और थकावट और सामान की शिफ्टिंग की वजह से वो थक जाते हैं और सो जाते हैं। 9-10 बजे के करीब आंख खुलती है तो हर तरफ खूब अंधेरा होता है। उसे पता होता है कि इस मकान का जो लाइट है वो कहाँ पे बटन है, लेकिन वो नहीं दबाता। वो कहता है कि अगर मैं ये दबाऊंगा तो मेरी बीवी और बच्चे उठ जाएंगे। वो बाहर निकल आता है कि ताज़ा हवा ले सके। जब वो बाहर आके देखता है तो वो देखता है कि एक नायिका जो है उसकी तवाइफ जो है वो नाच रही है और लोग जो हैं उसे दाद दे रहे हैं, और इर्द गिर्द जो है जो कुछ तवाइफों के इलाके में होता है वो सब हो रहा होता है। वो शशदर रह जाता है और उस वक्त उसकी हैरत की
हद नहीं रहती जब उसको अपनी बीवी अपने पास नजर आती है और वो बिल्कुल एक ढांचे की तरह खड़ी होती है और अपना हाथ जो है वो प्याज के कंधे पर रखती है। इस तरह हैदरी एक भरे पड़े कुनबे को किस तरह तवाइफों के मोहल्ले में ले आता है, ये कहानी खत्म हो जाती है। जी टाइम क्लास का खत्म हो गया है।